इस वक्त की बड़ी खबर ये दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया है। इसकी दरकार भी थी दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान के 3 शहरों में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है पूरी तरीके से। जवाबी प्रतिक्रिया के तहत भारत ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकतें की जा रही थी और बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले की कोशिश की गई थी, जिसके तहत जम्मू, अवंतीपोरा, अमृतसर, जालंधर, आदमपुर, लुधियाना, पठानकोट, भटिंडा, चंडीगढ़ समेत 15 शहरों को निशाना बनाया गया था दोस्तों। हालांकि सेना ने इस नापाक हरकत को नाकाम तो किया ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान में लगे हुए थे उनको भी तबाह कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने लाहौर कॉन्सुलेट में रह रहे अपने कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले जाने का आदेश दिया है, यानी कि युद्ध के हालात पूरी तरीके से बन चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घोषणा कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पाकिस्तान अपने आप को बचा पाए तो बचा ले, नहीं तो हिंदुस्तान ऐसा हाल करने जा रहा है कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी, इस समय को याद रखेंगी, इस घड़ी और इस वक्त को याद रखेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पाकिस्तान का नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आतंकवादियों के जनाजे पर आंसू बहाते पाक सेना के अधिकारी और परमाणु हमले की धमकी देते प्रधानमंत्री अपनी नेकर खुद ही खोल रहे हैं, अपनी पैंट खुद ही खोल रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है दोस्तों कि आतंकवाद पर चोट होने पर कैसे पाकिस्तानी सेना और वहां की सत्ता तिलमिला उठी है, बिलबिला रही है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन आतंकवादियों के मरने से दर्द किसे हो रहा है यह सब कोई देख रहा है। दोस्तों, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ही आतंकवाद की मूरत है और ऐसे आतंकिस्तान के खात्मे की कसम हिंदुस्तान ने अब खा ली है। सरहदों पर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है, जिसके तहत आसपास की जो बस्तियां उसमें रह रहे नागरिकों को भी मारने की कोशिश की गई है। सोचिए, ये वही पाकिस्तान कह रहा है जिसने पहलगाम में 26 और पुंछ में 15 निर्दोष लोगों की जान ले ली, जिनका कोई भी मतलब नहीं था इनसे, उनको मार डाला गया। जबकि भारत इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है कि संघर्ष में आम नागरिकों की क्षति ना हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई निर्दोष नहीं मारा गया है, लेकिन आतंक पर प्रहार ही पाकिस्तान की दुखती रग है। आतंक पर हमला ही पाकिस्तान पर हमला है। इसी का नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला उठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम भारत में सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। ऐसे में भारतीय सेना भी खामोश नहीं रहेगी। जबकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बीते रोज, उसमें यह कहा गया था कि भारतीय सेना ने जो हमला किया है वो आतंकी ठिकानों पर किया है। सेना पर यह हमला नहीं है पाकिस्तान की, और ना ही नागरिकों की जगहों पर यह हमला किया गया, बल्कि आतंकी ठिकानों पर किया गया है। बावजूद इसके वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहां के सैन्य ठिकानों पर वो हमला करेंगे। ऐसे में भारतीय सेना सो थोड़ी ना रही है, वो हमला करेगी तो आपकी नींदें उड़ जाएंगी, और नींदें उड़ चुकी हैं दोस्तों। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी खुद कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 शहरों में भारत ने ड्रोन हमले किए, जिसमें से एक ड्रोन ने नुकसान भी पहुंचाया है। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं और मियानो में 2 लोगों की मौत भी हुई है। भारत के एक के बाद एक ड्रोन हमलों ने पूरे पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। इस बात में कोई भी गुंजाइश अब नहीं रह गई है दोस्तों। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। लोग वहां दहशत में हैं, यानी कि घर में घुसकर भारत पाकिस्तान के दिमाग ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है और इसमें काफी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहा है। अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है दोस्तों कि इन हमलों में पाकिस्तान का रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जहां शाम को पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाबला होना था। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच में जारी संघर्ष में चीनी लड़ाकू विमानों के शामिल होने की खबरों ने भी जोर पकड़ा है, जिस पर चीन के विदेश मंत्रालय का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बताइए, कोई जानकारी ही नहीं। हालांकि पूरी दुनिया बखूबी जानती है कि चीन किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि आतंकवाद ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही आतंकवाद है। फिर भी चीन कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत और पाकिस्तान शांति बनाने की कोशिश करे। दिखावे के लिए ही सही चीन ने बयान दे दिया। हालांकि चीन और टर्की जैसे देशों से उलट पूरी दुनिया भारत के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, हर कोई त्रस्त है इससे।
युद्ध का आगाज दोस्तों हो चुका है और अंजाम भी हर कोई जानता है। जिस तरह एक नहीं चार बार 1947, 48, 1965, 71 और 99 में पाकिस्तान ने घुटने टेके, उसी तरह से इस बार भी पाकिस्तान का हाल बेहाल होने जा रहा है, बुरा हाल होने जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संसद में कितना भी गला फाड़ लें और कहते रहें कि भारत को खून के हर कतरे की कीमत चुकानी होगी, सच तो यह है दोस्तों कि पाकिस्तान बौखलाहट में जो भी करेगा वो उस पर भारी पड़ेगा। आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कभी भी कामयाब उसकी नहीं होगी। ये बात वो भी अच्छे से जानते हैं, वहां के आका भी जानते हैं, सेना, सत्ता, हर कोई जानता है, वहां का आम नागरिक जानता है कि भारत के साथ जब जब पाकिस्तान ने पंगा लिया है तब तब उसे भारी पड़ा है। और इस बार भी जिस तरह की हरकत उसने की है, जिस तरह से पहलगाम के हमले से लेकर पुंछ तक वो चुप नहीं बैठ रहा है, अपनी हरकतों से उसे शर्म नहीं आ रही है, जवाबी कार्रवाई के तौर पर वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। वो दिखाता है दोस्तों कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है। वो सिर्फ भारत के साथ लड़ना चाहता है और भारत अगर लड़ाई पर उतर आया, जो कि उतर आया है, जवाब देने पर उतर आया है, तो अब पाकिस्तान की खैर नहीं है दोस्तों। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं है बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं मित्रों।